नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने प्रेस वार्ता कर गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा की गई टिप्पणी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 वर्षों के संघर्ष को कुचलने की साजिश बताया। दरअसल एनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने प्रेस वार्ता कर बताया, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 वर्ष के संघर्ष को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कच्छ में जाकर लोगों को नर्मदा बचाओ आंदोलन को नक्सली बताया गया। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुंबई में बयान दिया कि मेधा पाटकर को पिछले रास्ते से राजनीति में एंट्री करवा कर आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात का सीएम बनाए जाने की बात कही गई थी, जिसका मेधा पाटकर ने विरोध कर बताया कि आम आदमी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज एक भ्रम फैलाया जा रहा है नर्मदा घाटी के 37 साल जिसके पूरे हुए ऐसे संघर्ष के और निर्माण के कार्य के बारे में, और ये गुजरात की राजनीति के तहत हमें पीसा जा रहा है। उस पर हम लोग साफ कहना चाहते हैं कि जो दावे इन्होंने किए हैं, हमारे आंदोलन ने कच्छ का पानी 5 साल तक रोका, हमने सरदार सरोवर में अड़ंगा डाला, हमने विश्व बैंक को हटाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मंचों पर हमने जीत ले ली और इनकी बदनामी की, गुजरात का विरोध किया और राष्ट्र विरोध में हम लोग लड़े, ये इनके दावे झूठे हैं। लेकिन अभी एक राजनीतिक माहौल बन गया है गुजरात के चुनाव को लेकर, और क्योंकि शायद चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रभाव गुजरात में बढ़ गया है और उसका एक कारण नर्मदा में गुजरात की जनता को फंसाया गया है, ये भी है। और इसीलिए आज अमित शाह मुंबई में जाकर बोलते हैं, भूपेंद्र पटेल कच्छ में जाकर बोलते हैं, उनके बीजेपी गुजरात वाले ट्रोल करते हैं हमको और क्या कहते हैं कि मैं एक अर्बन नक्सल हूँ। नक्सलवादी कभी अर्बन यानी शहरी रहे ही नहीं, तो ये संकल्पना झूठी है। और हम लोग शहर छोड़कर गाँव के साथ हुए कार्यकर्ता है, शहर में गरीबों के साथ ही हम काम करते हैं। नक्सलवादी शस्त्र उठाने वाले होते रहे, हम लोगों ने आज तक कभी पत्थर नहीं उठाया है। तो इस प्रकार के झूठे आरोप सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए करने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये भी बातें आज उठ रही है। हम पर हमला करने वाले साबरमती के आश्रम के अंदर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर बने होंगे, लेकिन उनके बारे में भ्रष्टाचार की खबरें हम भी सुन रहे हैं। आज ये भी है कि बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से गुजरात की राजनीति में मैं प्रवेश करके आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ, ये भाजपा कैसे कह सकती है? आम आदमी पार्टी कहती है क्या? मैं उनकी सदस्य भी नहीं हूँ, तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं आता है। ये पुरानी फिल्में निकाल रहे हैं। जब कुछ 4 महीने तक मैं उनकी पार्टी में थी, वो एक हमको भूल ही लगी, क्योंकि हम दलीय राजनीति को नहीं मानते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, पर दलीय राजनीति छोड़कर हम लोग निर्दलीय जन आंदोलनों की राजनीति में ही रहना पसंद करते आए और आज भी वही कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का झूठा आरोप लगाकर अपनी वोट बैंक बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वोट बैंक इस झूठ को समझने वाली गुजरात की जनता उल्टी दिशा में प्रभावित करेगी। बड़वानी से विजय निकुंज की रिपोर्ट।